ये इलेक्शन हम किसी भी कीमत में जीतेंगे। सियासी खून है मेरी रगों में, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको फाद सर से मिलना है ना? वो अभी मीटिंग में है। आप रिसेप्शन पर बैठ कर वेट करें, वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे जानना भी नहीं है आप कौन है। वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। मैम, आपकी वजह से बाहर पूरा ट्रैफिक जैम। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबके सब बाहर आपकी गाड़ियों के लिए जगह रिजर्व करके खड़े हुए और पूरी ट्रैफिक जैम है। वाह भाई मुस्कान, जब देखो किताबें खोल के बैठी होती हो। कायदे आजम से वादा लिया था कि आपके बाद दूसरा पाकिस्तान मैं ही बनाऊंगी। जाओ, चाचू को देर हो रही है, चाय बनाओ। नहीं चाची, मैं नहीं कर सकती, मुझे आप ही ने मना किया। मेरा पेपर है ना, मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो वाह है, इतनी सी उम्र में किस कदर बहाने हैं तुम्हारे पास। मैं अपनी बेटी से ही कहती हूँ। उरूज, क्या हुआ अम्मी? ब्लैक मास्क लगाया है मैंने। तोबा है, काले रंग का मास्क कौन लगाता है अपने मुंह पे सुबह सुबह? जाओ जाके अब्बा के लिए चाय बनाओ। मैं नहीं बना रही ना, मेरा स्किन केयर है, मैं कोई काम नहीं करूंगी। अरे भाड़ में गई चाय और नाश्ता, ऑफिस में कर लूंगा जाके मैं। अरे फिरोज, मेरा कसूर थोड़ी है। अब सादिया भाभी की बेटियां ही निकम्मी है, मैं इनसे कोई भी काम बोलूं ना, मजाल है जो ये कर ले। मेरा क्या कसूर है? अगर आप रुक जाते हैं तो मैं 5 मिनट में चाय बना देती हूँ। अरे दम की बना दूंगी। आपकी बेटियां इस कदर हटधर्म है ना आपकी तरह। आज फिर मेरा शौहर भूखे पेट ऑफिस गया। अरे इनको कोई भी काम बोलो तो बड़ी वाली बेटी तो माशाल्लाह से ऑफिस के अलावा कोई काम करती नहीं है, और ये फौरन किताबी कीड़ा बन के बैठ जाती। तौबा। अब क्या करें चाची, जिन लड़कियों के सर पे बाप का साया नहीं होता और घर में छोटा भाई हो तो उन्हें घर का मर्द बनना ही पड़ता है। अब इस बात को छोड़ो। अब परवीन, मैंने सालन चढ़ा दिया, रोटी बनेगी या चावल? बहुत ही फजूल सवाल किया है आपने। रोटियां बनेंगी जाहिर है। हाँ, लेकिन घर के मुलाजमीन की तो आज छुट्टी है ना। तुम्हें जो मिल गई इतना काफी नहीं है, बाकी सब तो काम वाले लोग हैं भाई। जाओ चाय बनाओ मेरे लिए। चाची, मैं तो अम्मी के लिए दवाइयाँ लेने जा रही हूँ ना। आप एक काम करें, आप उरूज से कह देना, वो तो फ्री होगी। उरूज तो मसरूफ है। मुस्कान तुम बनाओ ना भाई। मुस्कान तो आप देख रही हैं कि अपनी पढ़ाई कर रही है, उरूज भी बिजी है, और अम्मी तो आपको नजर आ ही रहा है, वो तो पहले से ही काम में लगी हुई है। अब आप क्या कर रही हैं वो तो मैं देख ही रही हूँ। चाचू का क्या था, वो तो बगैर नाश्ता किए ही चले गए, लेकिन आपको नाश्ता करना है ना, वो रहा किचन। एक काम करें, किचन में जाएं, अपनी मर्जी का नाश्ता बनाएं, अंडा बनाएं, पराठा बनाएं, चाय बनाएं, जो दिल करता है वो बना लें। ये कसम से भाभी, हमारे खानदान में लड़कियों की ऐसी जबान चले ना तो बुत्ती से खींच देते हैं। तभी मैं हैरान होती हूँ कि आपके खानदान वालों ने आपकी जुबान क्यों नहीं खींची अभी तक। और हम जरूर जीतेंगे। ये इलेक्शन हम किसी भी कीमत में जीतेंगे। ये सिर्फ उनकी एक चाल है। अगर हम ना जीते तो क्या होगा? सियासी खून है मेरी रगों में, और इससे पहले ऐसा कौन सा इलेक्शन है जो हम नहीं जीते। तुम लोग शायद भूल रहे हो कि तुम किसी आम आदमी से नहीं बल्कि समन शाह के बेटे शाहनवाज शाह से बात कर रहे हो। अमल, मुझे ये बताओ कि शाहनवाज से तुम्हारी कोई बात हुई? किस बारे में? बेटा, इतना अरसा हो गया है तुम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए, कुछ रिश्ते के बारे में भी सोचा है कि नहीं? उससे बात तो करो ना। फिर से वही टॉपिक मामा। अमल मेरी जान, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है और तुम्हारे बाबा भी यही चाहते हैं। मैंने काफी दफा शाहनवाज से इस बारे में बात किया, मगर वो कोई जवाब ही नहीं देता, हमेशा बात को टाल देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं है? For God's sake मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानती है ना कि शाहनवाज मुझे कितना पसंद करता है, और हम एक दूसरे के साथ बचपन से हैं, अभी से नहीं। अमल, ये बातें मैं ना बहुत सालों से सुन रही हूँ, और समन शाह भी ना तुम दोनों के रिश्ते के बारे में कोई बात ही नहीं करती। मामा प्लीज, आपको पता है फुप्पो कितनी मसरूफ रहती हैं, उनके पास टाइम ही कहाँ है। पता नहीं, समन शाह की खामोशी से ना मुझे कभी कभी बहुत डर लगता है। एक्सक्यूज मी सर, आप कहाँ जा रहे हैं? आपको फाद सर से मिलना है ना? वो अभी मीटिंग में है। आप रिसेप्शन पर बैठ कर वेट करें, वो फ्री होंगे तो फिर मैं आपको उनसे। नाम क्या है तुम्हारा? और ये ऑफिस कब से ज्वाइन किया तुमने?
ये सब मैं आपको क्यों बताऊं? आपको फाहद सर से मिलना है ना, इस वक्त वो बिजी है। थोड़ा सा वेट कर लें आप रिसेप्शन पे जाकर। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मुझे जानना भी नहीं है आप कौन है। आज तक किसी ने शाहनवाज शाह को रोकने की हिम्मत नहीं की। बस यही तो सबसे गलती हुई है कि आज तक आपको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर रोका होता तो आज आपका ये बिहेवियर नहीं होता। वैसे भी बगैर अपॉइंटमेंट के किसी के ऑफिस में इस तरह मुंह उठाकर। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अंदर जाए। चुप करो, अंदर जाएं सर आप प्लीज। क्या हो गया? तुमने मुझे रोका? पागल हो गया तुम बेवकूफ लड़की। तुम्हें नहीं पता ये कौन थे? ये शाहनवाज शाह है, वो जो पॉलिटिशियन है, सुमन शाह, उनके बेटे और फहाद सर के बहुत करीबी दोस्त। इनका यहाँ आना जाना लगा रहता है। इन्हें भी क्या अपॉइंटमेंट की जरूरत है? हाँ तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। उनके माथे पर थोड़ी लिखा था कि वो फहाद सर के दोस्त हैं, यहाँ पे पॉलिटिशियन है, रिसेप्शनिस्ट नहीं है जिसको देखो मुंह उठाकर चला रहे। मैं तो इसलिए बस पूछ रही थी उनसे, और मैंने वैसे भी कोई बदतमीजी नहीं किया, सिंपल पूछा ही है कि वो अंदर क्यों आए। अच्छा आओ, इधर आओ। हाँ इधर आओ। फात, तुम एक प्रोफेशनल कंपनी के सीईओ, देख के हायरिंग किया करो। और तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में आता जाता रहता हूँ। दे शुड नो। आई नो, इसे ज्वाइन किए हुए 1 हफ्ता ही हुआ है, एंड प्लस शी डजंट नो कि तुम कौन हो, राइट? और काफी इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। इसने सारे 1 हफ्ते में ही पता है काम समझ लिया है। कि जितनी भी मेहनती हो, इंटेलिजेंट हो, बट इंसान को बेसिक एथिक्स तो होने चाहिए ना, बेसिक मैनर्स होने चाहिए। आई नो, उसे नहीं पता था कि तुम कौन हो, बट आई विल टेल हर। आई अपोलोजाइज। You don't have to apologize. It's okay. It's fine, but just tell her. अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत देर कर दी, वक्त का ख्याल रखा करो, जमाना बहुत खराब है। बीजान, जिंदगी के हालात बेहतर करने के लिए जमाने से लड़ना पड़ता है। जमाना कभी ठीक हुआ है क्या? तो क्या हम जमाने के साथ बुरे हो जाएंगे बेटा? नहीं बीजान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मेहरू बेटा आओ, खाना खा लो। जी अम्मी, मैं अभी खुद खा लूँगी। मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ, मुझे उनकी मर्जी से जाना पड़ता है, उनकी मर्जी से आना पड़ता है। सैलरी लेती हूँ मैं, ऊपर से ड्राइव भी करती हूँ। सारी बातों का, सारे सवालों का चुपचाप जवाब देती, उसके बाद भी बातें सुनने को मिलती। किसी ने मुझसे एक बार ये तक नहीं पूछा कि मेहरू तुम देर से आई हो, सब ठीक था, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, लेकिन क्या ही है, सबको सिर्फ अपनी बातें सुनानी होती है। मेरी बात सुनो, मुझे पता है आप बिल्कुल ठीक हैं और आप जो कर रही हो हमारे लिए कर रही हैं। अब इन सबकी बातें नहीं सुने, आप सबकी बातों को इग्नोर करें। मुझे पता है मेरी आप ही सबसे अच्छी है। थक गई हूँ दुनिया की भागदौड़ से और घर आकर घर वालों की बातों से। जिंदगी एक जंग का नाम है, तो जब तक जिंदा हैं लड़नी तो पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तुम्हारा मूड ठीक करते हैं। तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम? एक और परफ्यूम? राफे तुम क्यों करते हो ऐसे ये फजूल खर्ची? बीजान को पता चलेगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। क्या मतलब क्यों करता हूँ? जो करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ। हाँ लेकिन अभी तो पहला वाला भी रखा हुआ है, तुम ही ने ला कर दिया था वो भी। कोई बात नहीं, अगर इससे मूड ठीक नहीं हुआ तो इससे जरूर हो जाएगा। थैंक यू। शाहनवाज कहाँ थे तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। क्यों? तुम भूल गए, तुमने मुझे शॉपिंग पर लेके जाना था। सॉरी अमल, मेरा मूड नहीं है। तुम्हारे मूड के मुताबिक चलो, और सवाल पूछने का भी हक नहीं है। फिर मेरे साथ जिंदगी में चलने का फैसला सोच समझ कर करना, क्योंकि आगे भी वही होगा जो मैं चाहूंगा। भाई ये आप लोगों ने रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? कितनी देर से ट्रैफिक जैम है, प्लीज ये रास्ता खोलें। लाइब्रेरी का इफ्तिताह हो रहा है मैडम। लाइब्रेरी का इफ्तिताह? मैडम मैं इनको काफी देर से बोल रहा हूँ कि एम्बुलेंस खड़ी है, जख्मी हालत में मरीज पड़ा हुआ है, जाने नहीं दे रहे। प्लीज सर हमें जाने दे, एम्बुलेंस को तो जाने दे प्लीज। प्लीज ये रास्ता क्लियर करें ताकि एम्बुलेंस तो निकल सके ना।
अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम। मैम, आपकी वजह से बाहर पूरा ट्रैफिक जैम। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सबके सब बाहर आपकी गाड़ियों के लिए जगह रिजर्व करके खड़े हुए और पूरी ट्रैफिक जैम है। बीच में एक एम्बुलेंस भी है जिसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना बहुत जरूरी है, वरना उसकी जान भी जा सकती है। नाउ जाके देखें, एम्बुलेंस के लिए रास्ता क्लियर करवाएं प्लीज, फौरन प्लीज। थैंक यू बच्चे। और एक बात और मैम, आपको इस लाइब्रेरी की इफ्तिताह के लिए बुलाया ना, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस लाइब्रेरी की इफ्तिताह एक ऐसे शख्स के हाथों होनी चाहिए जो पिछले 50 साल से इस लाइब्रेरी की लुक आफ्टर कर रहे हैं, पूरा ख्याल रखते हैं। और मुझे ये बात इसलिए पता है क्योंकि मैं इसी लाइब्रेरी में आती हूँ। हम तो आते ही आवाम की खिदमत के लिए हैं। इनकी बात अगर नहीं सुनेंगे तो हमारे इस काम में होने का कोई फायदा नहीं है। ये बीबी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर 50 साल से कोई शख्स इस लाइब्रेरी को लुक आफ्टर कर रहा है तो प्लीज उन्हें बुलाइए। करीम बख्श, आइए। आइए प्लीज आइए। हर चैनल पे लोग हमारी तारीफें कर रहे हैं। अगर तुम और मैं इफ्तिताह कर देते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, कुछ न्यूज चैनल्स पे थोड़ी सी देर के लिए हमारी न्यूज चल जाती और लोग बात भूल जाते। लेकिन उस 2 टके के लाइब्रेरियन से फीता कटवा के इफ्तिताह करवा के हमने लोगों के दिल जीत लिए हैं। Everyone is praising us, तारीफें कर रहे हैं हमारी, they're talking about us, they're raving about us। कोई उस लाइब्रेरियन की बात नहीं कर रहा, बल्कि हमें सराह रहे हैं, हमारी तारीफें हो रही हैं, हमारी पार्टी की तारीफें हो रही हैं। इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं बेटा जानी, कि काम कोई और करे, फायदा कोई और उठाए। हर वक्त पढ़ती रहती हूँ। सुनो, मेरे कपड़े सी कर दो। मेरे टेस्ट चल रहा है तो मैं तो नहीं कर सकती, आप खुद कर लें। टेस्ट की तैयारी बाद में भी हो सकती है, अभी मुझे बाहर जाना है, मेरे कपड़े प्रेस करो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा टेस्ट नहीं है, कपड़े क्यों प्रेस कर रही हो? टेस्ट तो है, लेकिन ये उरूज के कपड़े प्रेस कर लूं फिर पढ़ती हूँ। उरूज के कपड़े तुम क्यों प्रेस कर रही हो? उसे कोई काम खुद भी करने दिया करो। या तो वो सारा दिन घर में बैठी रहती है या फिर मोबाइल यूज करती रहती है। थोड़ा सा अपना काम कर लेगी तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। छोड़ो, उसे देकर आती हूँ, खुद प्रेस करने दो उसे। आप भी कुछ नहीं होता, चुप करके बैठो, जाकर अपनी पढ़ाई करो। मेरो, लाओ मुझे दो, मैं इस्त्री कर दूं। अम्मी, आप क्यों इस्त्री करेंगी? उरूज का काम है, उसे करने दें। यही बातें कर करके ना आप लोगों ने उरूज को सर पे चढ़ा लिया। पहले तुम तो इधर आओ, चलो इधर। थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने से कोई घिस नहीं जाता। बात घिसने की नहीं है, बात हक की है। सारे काम कर करके, सारी बातें सुन सुन के चाची को इस तरह लगने लगे जैसे आप इस घर की मुलाजमा है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम क्यों सोचती हो ऐसा? अगर मैं कुछ काम कर देती हूँ परवीन के, तो परवीन और फिरोज के भी हम पर बहुत एहसानात हैं। और तुम्हारे बाप के मरने के बाद अगर तुम्हारे चाचू चाची हमारा साथ ना देते ना, तो मैं तुम बच्चों को लेके कहाँ जाती? तुम नहीं जानती इस माशरे में जवान बेटियों की माँ होना कितना मुश्किल है। आपकी ये बातें सुनते सुनते बचपन से मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। आप एक बात क्यों नहीं समझती? किसी का हम पर कोई एहसान नहीं है। ये घर दादी का था और इस घर पर जितना चाचू और चाची का हक है उतना बाबा का भी था और अब हमारा भी है। ये सियासत, लोगों का हमें बुरा भला कहना, और कल तो एक शख्स मेरे पैरों में गिरकर रोने लगा। मॉम, कैन यू इमेजिन? कभी कभी तो मुझे खुद समझ नहीं आता। इट्स सो वियर्ड। ये वो खेल है जिसमें दिल का कोई ताल्लुक नहीं होता हमसे शाहनवाज शाह, सिर्फ दिमाग चलता है। हमें बस आग लगाना और जलाना आना चाहिए। जलना हमारा काम नहीं है बेटे। लेकिन ये जज्बात, ये एहसासात,
इनका क्या? सियासत के मैदान में कदम रखते ही जज्बात एहसासात को जमीर की बोरी में बंद करके फेंक देना चाहिए। सिंपल। और भाई आप शायद भूल रहे हैं बचपन से मोहम ने हमें क्या सिखाया है। हम सियासतदान कोई आम लोग नहीं है, मेरा स्पेशल ब्रीड, रिमेंबर दैट। और अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि समन शाह ने अपने बेटों की तरबियत कैसी शेरों जैसी की है। देखो फहद, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो 50-50% पर स्टार्ट कर सकते हैं। साइट तो तुम देख चुके हो और तुम जानते हो कि अप्रूव कराना मेरे लिए कोई मसला नहीं। ऑफर अच्छी है शाहनवाज, बट यू नो मुझे भाई से डिस्कस करना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन दो, आई टॉक टू हिम एंड आई लेट यू नो। देखो फहद, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए मैं ऑफर तुम्हारे पास लेकर आया, वरना तुम जानते हो कि पार्टनर्स की कमी नहीं है मुझे। थैंक यू यार, बट यू नो। मैं आई कम इन सर? यस सर, ये रिपोर्ट्स आ गई, आप एक बार देखकर साइन कर दें। मिस मेलोनी साहब आज काफ़ी लेट आई हैं। आई एम सॉरी सर, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। इसी वीक में दूसरी दफ़ा लेट आई हैं और आपने पिछली दफ़ा भी यही कहा था कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है। अगली बार सोच समझ कर कोई नया बहाना बनाइए। तुम्हारी हिम्मत है यार। अगर मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हों तो मैं 1 मिनट में फायर कर दूंगा। शाह साहब, इस साल हमारी फसल जो है ना बहुत अच्छी कीमत पर बिकी है, वरना हर साल जो है ना कौड़ियों के दाम बिकती थी शाह जी। मैं और मेरे तमाम के साथ साथी आपको दिल से दुआएं देते हैं शाह जी कि लाखों जिंदगी दे, सेहत दे, मजीद तरक्की अता फरमाए शाह जी। अरे मेरी बात सुने, ये क्या कर रहे हैं आप? आप तो हमारे बड़े हैं और हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हम तो आपके खादिम। अगर हम आपके काम नहीं आएंगे तो फिर किसके काम आएंगे? आप ही लोगों की वजह से तो हम इस सीट पर हैं। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ना हो तो हम तो इस सीट पर नहीं बैठ सकते, और अगर आप लोगों ने इस सीट पर बिठाया तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके सारे मसले हल करें। गरीब आदमी साहब, टीवी पे तो काम मिलता नहीं, आप लोगों की वजह से मेरा भला हो जाता है। क्या मीडिया वालों को पागल समझ रखा है? तेरी शक्ल हिफ्ज हो गई है। अब जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते अपनी शक्ल गुम कर ले यहाँ से। और अगर अब कहीं दोबारा शहर में नजर आए तो दाऊद, तुम्हें पता है ना क्या करना है इसका? समझा देना इसे। जी ठीक है, चल भाई। या अल्लाह, ये क्या हो गया सुबह सुबह? क्या इस गधे से मेरी गाड़ी टकराई है? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। शीशा नीचे करें। हाँ तो करें बात, मैं सुन रही हूँ। तो मुंह से ये कपड़ा हटाएंगी तो मैं बात करूंगा ना। नहीं, मैं मुंह से कपड़ा नहीं हटा सकती, क्योंकि अगर मैं मुंह से कपड़ा हटाऊंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा ना। तो जो आपने किया उससे गुस्सा नहीं आएगा? आप प्लीज कपड़ा हटाएं और बात करें। ये तरीका नहीं आपको गाड़ी चलाने का। तुम देखें, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरी शक्ल देखकर आपको गुस्सा आ जाएगा। दरअसल मेरे पास कोई फेस मास्क नहीं था ना, वरना मैं वो लगा लेती। तो अगर गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेके क्यों निकलती हो? क्या मतलब चलानी नहीं आती? पिछले 3 साल से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और आज तक एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। बस एक बार एक गधा सामने आ गया था, उसके अलावा तो कभी कुछ नहीं हुआ। जितनी महारत से जुबान चलाती हो ना, उतनी महारत से अगर गाड़ी भी चलाती तो ये नौबत ना आती। आप तो खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपकी गाड़ी को एक भी डेंट नहीं आया। दाऊद, सुनो, मैडम को एक हथौड़ा ला कर दो। इतना नुकसान करने के बाद भी इनका दिल नहीं भरा। देखें, आप खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। ना तो आपकी गाड़ी का कोई नुकसान हुआ है, ना ही कोई डेंट लगा है। अगर नुकसान होता तो मैं खुद मैकेनिक के पास जाती, आपकी गाड़ी का काम करवा देती, आपका मसला हल कर देती। लेकिन कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी आप मुझे बातें सुनाए जा रहे हैं। ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे। थैंक यू। बाय। देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा
रात 8 बजे। सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।